नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेवादार से ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेवादार से ज्ञान प्राप्त होता भी है या नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि सेवादार से या फिर किसी भी देवी या देवता से ज्ञान भी प्राप्त होता है, उनसे सबके भले भी होते हैं, यानी कि जग कल्याण का काम भी होता है। और दूसरी चीज, अगर आप कहीं पे फंस गए, ठीक है, कहीं पे किसी चीज से आप फंस गए या फिर किसी बहन बेटी का इलाज करने में आपको थोड़ी परेशानी आ रही है, फिर कोई भी समस्या आ रही है, तो उस चीज के लिए आप देवी देवताओं से ही बात करोगे कि देवी देवता फिर आपको रास्ता बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए। फिर आप इस समय इस परेशानी से निकलोगे। आप पूछते हो ना देवी देवता से कि बाबा जी, बाबा माता या फिर कोई भी जिससे भी आप काम ले रहे हो, कि बाबा माता, मैं इस बहन बेटी का काम कर रहा हूँ या इस भाई का ये काम कर रहा हूँ, ये बहुत समय से परेशान चल रहा है और इसने उतारे भेंट वेट सब कर ली, तो हम इस चीज से निकलेंगे कैसे? मतलब कि इस समस्या से इस व्यक्ति को कैसे निकालेंगे कि ये बहन बेटी ठीक हो जाए। तो वो आपको एक अलग ही तरीके का उपाय बताएंगे। मत जैसे कि मान लो, सब आपने बोला कि भाई इन्होंने उतारे भी कर लिया, भेंट भी दे दी, सब चीज कर लिया, लेकिन इनको आराम नहीं मिलता। कुछ दिन आराम चलता है, फिर वापसी दिक्कत वहीं आ जाती है। तो आप ये सब चीज बोलोगे अपने देवी देवता से, तो वो आपको एक अलग ही तरीके का उतारा बताएंगे। चाहे वो लौंग बता दे, चाहे वो जायफल से बता दे, चाहे वो चीनी से बता दे, चाहे वो बतासे से बता दे, या फिर किसी भी अन्य चीज से वो उतारा बता दे, छोटा सा ही उतारा बता दे। चाहे या आपसे बोल दे कि मट्टी उतार के वहां डाल दो तो ये ठीक हो जाए, चाहे आपसे बोल दे कि लोटा उतार दो पानी भर के। तो ये सब क्या है? ये ज्ञान ही है, ये देवता से ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है आपको। और मैं आपको बता दूं, आप देवी देवता से ज्ञान किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो, मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा इस वीडियो में, कि आपको देवी देवताओं से और अपने घर के रहपा से, ऊत से, पितर से किस तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तब देवी देवता की सेवा लगाते हो तो क्या बोलते हो? कि बाबा जी, हमें हमारे घर की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, अगर मैं किसी बहन बेटी का जग कल्याण करूं, उसका भला करूं, तो मेरे हाथ से भला करवाना, किसी का बुरा मत करवाना। इस तरीके से आप बोलते हो देवी देवताओं से, ठीक है। तो देवी देवता सिर्फ उतना ही कार्य करते हैं। अगर आपको ज्ञान चाहिए, उसकी थोड़ी सी विधि होती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या विधि होती है। मान लो अगर आपको किसी भी चीज का जवाब चाहिए देवी या देवता से, चाहे आप इस चीज को खुद करके भी देख लेना, बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है ये, और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये उपाय आपको कोई नहीं बताएगा, पुरानी भक्तावल से, पुरानी ज्ञान से चलते हुए आ रही हैं ये चीजें, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको, जब आप हुक्का लगाते हो या देवी देवता की सेवा साधना करते हो या पूजा पाठ करते हो, कुछ भी चीज करते हो, आप हुक्का लगाते हो। हुक्का लगाते समय आपको क्या करना है? जब लौंग का जोड़ा आप हुक्के में डालोगे, ठीक है, चाहे आप एक लौंग का हुक्का लगाते हो, दो लौंग का आप एक लौंग के जोड़े का हुक्का लगाते हो, 5 लौंग का लगाते हो, 11 लौंग का लगाते हो, 9 का, जितनी भी लौंग का आप हुक्का लगाते हो, आपको वो लौंग हाथ में लेनी है और बोलना है बाबा से या माता से कि बाबा, मुझे इस विषय में ज्ञान चाहिए। इस जो भी आपको, जिस भी चीज के लिए आपको देवी देवता से पूछना है, ठीक है ना, जो भी, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी बात हो जो आपको देवी देवता से पूछनी है, कि बाबा जी, मुझे इस चीज के लिए जानकारी चाहिए, मुझे इसका बताओ। आपको देवी देवता, मैं आपको बता दूं, यंत्र यंत्र हो गए, ठीक है, कोई मंत्र हो गए, ये सब आपको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक। इस सब की अलग विधि होती है। अगर आप मेरे से बोलोगे, आप कमेंट कर देना वीडियो में, अगर आपको ये विधि भी चाहिए कि यंत्र हो गए, पुराने मंत्र हो गए, पुराना तंत्र हो गया, इस इन चीजों को आप किस तरीके से पता कर सकते हो अपने देवी देवताओं के द्वारा, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज के ऊपर, कि आप देवी देवता से यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में क्या क्या चीजों की जानकारी ले सकते हो और किस तरीके से ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो छोटी मोटी चीजों का ज्ञान है वो किस तरीके से प्राप्त होगा। आपको देवी देवता से बोलना है कि बाबा जी, मुझे इस विषय में जो भी आपकी समस्या है, जिस भी चीज के बारे में आप जानकारी चाहते हो, वो जानकारी बोलनी है। जानकारी बोलने के बाद आपको लौंग चढ़ानी है हुक्के के अंदर। हुक्के के अंदर लौंग चढ़ाने के बाद आप सेवा पे बैठिए, अपना ध्यान लगाइए, जो भी चीज है, आप जिस भी चीज की जानकारी चाहते हो वो चीज बोलिए, ठीक है। और फिर जिस तरीके से आप सेवा साधना करते हो वो करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको बोलना है देवी देवताओं से कि बाबा जी, मुझे ज्ञान दो, मुझे इस चीज की जानकारी दो, ठीक है ना। फिर आपको, जब आप सोने जाओ, ये शाम के हुक्के पे करना। आपको दिन में अगर आप हुक्का लगाते हो तो उस पर नहीं करना। जो आप शाम के समय पे हुक्का लगाते हो उस पर ये उपाय करना है। फिर आप जब जिस समय पर आप सोने जाओ, थोड़ी सी हुक्के की राख लेके, हुक्के की भभूत लेके, आपको किसी पेपर के अंदर रखनी है। उसको फोल्ड करके, पेपर साफ होना चाहिए,
ठीक है। वाइट कलर का पेपर होना चाहिए, पेपर एकदम साफ होना चाहिए। पेपर लेना है, पेपर के अंदर थोड़ी सी भभूत रख के हुक्के की, और आपको तकिए के नीचे रख के सो जाना है। और सोने से पहले आपको देवता से उसी चीज के बारे में बोलना है कि मुझे इस चीज का ज्ञान चाहिए, इस चीज का ज्ञान मुझे स्वप्न में बताओ कि क्या चीज है और किस चीज को कैसे किया जाएगा। देवी देवता आपको स्वप्न में बताएंगे कि इस चीज को इस तरीके से करना है। पूरा मतलब कि पूरा तरीका बताएंगे, ये सामग्री लगेगी, सब चीज बताएंगे। हो सकता है एक दो बार से ना बताएं, लेकिन तीन चार बार आपको ये उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले कभी इस उपाय को नहीं करा। कम से कम तीन चार बार, पांच छह बार आप इस उपाय को करिए। और जिस टाइम आप इस उपाय को करिए, आप स्वच्छ होने चाहिए, नहा धो के हुक्का लगाइए और सीधे सोने चले जाइए। ठीक है ना। खाना पीना खा के जैसे भी आप करते हो, सोने चले जाइए। ठीक है। उस समय पे आपको परहेज करना है। ठीक है ना। मतलब कि परहेज किस चीज का, मैं आपको बता दूं, परहेज आपको ब्रह्मचार्य का उस दिन पालन करना है जिस दिन आप इस चीज को पता करना चाहो, देवी देवता से ज्ञान लेना चाहो, किसी चीज की जानकारी चाहो आप देवी देवता से, तब आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना और फिर सो जाना है। आपको स्वप्न में पता चल जाएगा किस तरीके से इस काम को किया जाएगा। ठीक है। अगर आपको मंत्रों की भी जानकारी चाहिए कि मंत्र जो पुराने हमारे पुराने पूर्वजों के मंत्र हैं, ठीक है, जो जो मंत्र हमारे देवी देवताओं ने सिद्ध कर रखे थे, या फिर जो भी मंत्र हमारे घर के सेवादार के पास थे, रहपा के पास थे, पितर के पास थे, किसी भी देवी देवता के पास थे, उन मंत्र वो मंत्र भी चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा कि किस तरीके से आप देवी देवता से मंत्र भी प्राप्त कर सकते हो। वो भी स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र होंगे। ठीक है। उन मंत्रों को वो स्वयं सिद्ध होंगे, लेकिन आपको एक दो बार तो उन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए। और एक बार सिद्ध होने के बाद वो मंत्र उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आपके मंत्र कार्य करते हैं। और बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये, आप जरूर करके देखिएगा। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ की जानकारी चाहते हो, कोई भी समस्या वो चल रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, हमसे कुछ ही बात करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।